हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के समांतर सीढ़ियाँ का प्रश्न वाली 5.2 का प्रश्न 11 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी व सरल वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए, ठीक है। और यदि आपको यह मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और प्रश्न 11 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा आंसर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 11 क्या कह रहा है। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एपी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एपी क्या होता है। ये देखिए एपी, देखिए समांतर श्रेणी एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी ऐसे आते रहता है, ठीक है। होता है ए होता है एपी का पहला पद माने A1, ए प्लस डी होता है एपी का दूसरा पद यानी A2, ए प्लस 2 डी होता है एपी का तीसरा पद A3, ए प्लस 3 डी होता है एपी का चौथा पद A4, ए प्लस 4 डी, ए प्लस 5 डी ऐसे होता है A5 A6 आते रहते हैं, ठीक है। जहाँ ए होता है आपका पहला पद और डी को बोलते हैं हम लोग सार्वंतर। ये जो A1 होता है यही होता है, ये जो A2 होता है ए प्लस डी के जुड़ने से बनता है, ये जो A3 होता है ए प्लस 2 डी के जुड़ने से बनता है। मैंने A3 है तो डी में एक कम कर दिया, और ये जो A4 है ए प्लस 3 डी के जुड़ने से बनता है, ठीक है। ऐसे A5 ए प्लस 4 डी ऐसे आते रहेगा, ठीक है। और सार्वंतर ये दूसरा से पहला को घटाते तीसरा से दूसरा को चौथा से तीसरा को ऐसा कर घटा के लाते सार्वंतर। अगर आपका सार्वंतर समान है तो एपी में है, नहीं है तो नहीं है। और A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद, ठीक है। तो चलिए मैं आप हल करता हूँ। तो देखिए हल, ठीक है, देखिए हल करता हूँ। हल, ठीक है। देखिए देखिए पहले हम लिख देते हैं जो एपी दिया हुआ लिखिएगा। यहाँ दिया है, दिया है एपी क्या है आपका 3, 15, 27 और 39 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये आपका एपी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ आप लिखिएगा, यहाँ आपका प्रथम पद क्या है। प्रथम पद ए बराबर आपका कितना है, 3 है। पहला नंबर भी वो आपका प्रथम पद है, ठीक है, समझ गए। और एक पद है ना, और सारू अंतर, सारू अंतर आपका डी क्या है। सारू अंतर कैसे निकलता है, दूसरा पद से पहले पद को घटा गए। दूसरा पद यानी A2 माइनस A1, तो दूसरा पद क्या 15 आपका 15 लिख दीजिए, माइनस पहला पद क्या आपका 3 है, तो घटेगा तो आपका 15 से 3 घटा तो आपका आ जाएगा 12। ये आपका हो गया सार्वंतर, ठीक है। और आगे क्या बोला देखिए, बोला गया है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो मान लीजिएगा, माना कि A n पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ, माना कि n पद यानी an, ठीक है, an उसके 54वें पद से 132 अधिक है, अधिक है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग an का रख देंगे, ठीक है। an को देखिए, an इसीलिए an, ठीक है, क्या बोला गया उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो an बराबर हो जाएगा A54 जोड़ 132, क्योंकि बोला गया है nवा पद उसके 54वें पद से माने A54 जोड़ 132 अधिक होगा, यानी इसीलिए 132 को A54 से जोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए an का फॉर्मूला आपका क्या होता है, देखिए लिख दिए an का फॉर्मूला। an का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का फॉर्मूला आता है, लिख दिए एक जगह में, फिर बराबर A54 यानी a प्लस 53d, यही होता है, क्योंकि आपका डी में कम कर देगा, ठीक है, यही होता है। और प्लस 132 को लिख दीजिए, ठीक है, फिर बड़ा एरो का चिन्ह दीजिए। अब देखिए ए का मान मेरा देखिए 3 है, 3 लिख दीजिए, प्लस n का मान मालूम नहीं है, n को ऐसे रखिए,
-1 भी ऐसी। ठीक है, डी का मान मेरा आया 12, 12 लिख दीजिए। ठीक है, ए का मान मेरा मालूम है 3 लिख दीजिए। फिर प्लस 53 लिख दीजिए, गुना 53 डी एक साथ गुना में है। अब देखिए डी का मान आपका क्या है, डी का मान 12 है तो 12 लिख दीजिए, प्लस 132 को उतार दीजिए। ठीक है, फिर एरो दीजिए। अब देखिए 3 को ऐसे लिखिए, प्लस n-1 को ऐसे लिखिए, गुना 12 को भी ऐसे लिखिए। ठीक है, फिर बराबर यहाँ दीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ 3 लिख दीजिए, फिर प्लस लिखिए। अब इन दोनों को गुना करते, ठीक है, रफ यहीं से देता हूँ आपका बगल में। ठीक है, देखिए 53 गुना 12, ठीक है, 2 तिया 6, ठीक है, 2 पचे 10, 1 तिया 3 और 1 पचे 5, तो आपका आ जाएगा 6। 3 जीरो को जोड़े तो 3, 5 और 1 को 6, ठीक है, 636, 636। ठीक है, जोड़ 132 को लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करूंगा। अब देखिए एरो दीजिए, 3 को ऐसे लिखिए, प्लस n-1 को भी ऐसे लिखिए, गुना 12 को भी ऐसे लिखिए, फिर बराबर दीजिए। अब देखिए तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए 636 था, यहाँ लिख दीजिए 132 और 3 को लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए घटेगा जुड़ेगा आपको कितना आएगा, 6 3 9 2 11 का 1, हाथ में बच्चा 1। ठीक है, 3 3 6 और 1 7, और 6 और 1 7, कितना आ जाएगा आपका 771, 771 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या कीजिए, देखिए 3 जो बराबर के इधर आपका प्लस में है, मैंने 3 का पहले पूछा प्लस, बराबर हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो करिए n-1 को ऐसे ही रख दीजिए। ठीक है, बराबर 771 को भी ऐसे ही रख दीजिए। और देखिए बराबर के इधर 3 प्लस में है, कुछ नहीं प्लस, 3 का पहला प्लस है, बराबर हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और बराबर का इधर 12 के आपका गुना में, बराबर हो जाएगा भाग में। ठीक है, लिख दीजिए। तो देखिए फिर एरो दीजिए, तो n-1 लिख दीजिए, बराबर घटाइए दोनों को, तो देखिए 11, देखिए इतना 3 घटा दीजिए। ठीक है, 11 में 3 गया, आप एक कैरी ले लिए, एक है, 11 में 3 गया आपको हो जाएगा 8 8। ठीक है, और यहाँ कितना बच गया आपका, एक कैरी दीजिए 6 बच गया, और 7 मैंने 768 बटे 12, इतना आपका आएगा। ठीक है, आप क्या कीजिए, एरो दीजिए, n-1 को ऐसे लिखिए, बराबर अब 12 से 768 को भाग दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग दे देते हैं। देखिए 12 भागा 768, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब ये 12 छक 72, 4 आया, ये आपका कट गया 7 7 0, 8 उत्तर 8 उत्तर आ गया, 12 चौके 48, पूरा पूरी आपका कट गया, घट गया मतलब। ठीक है, तो देखिए आपका कितना है 64, लिख दिया 64। ठीक है, अब देखिए एरो दीजिए, देखिए n को ऐसे लिखिए, बराबर 64 को भी ऐसे लिखिए। ठीक है, बराबर का इधर आपका -1 है, बराबर को उधर जाएगा आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका n बराबर क्या आ जाएगा, 64 और 1 हो जाएगा आपका 65। ठीक है, 65 आ गया, तो ये आपका कितना है, 65 पद। ठीक है, वह पद लिख दीजिए, वह पद। ठीक है, 65वां पद, तो लिखिएगा अतः लिखिएगा 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक 132 अधिक होगा। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले एरिया का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।